पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर तौहीन आमेज मुहिम की तहकीकात का आगाज। वजीर आजम की हिदायत पर FIA की 4 रुकनी GIT की तश्कील। वजीर आजम का शोधा का मजाक उड़ाने पर शदीद रद्द-ए-अमल। खुद पसंद शख्स ने मुल्क दुश्मन बयानिया बनाया। इमरान खान ने कमसिन जहनों में जहर घोला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खुद एहतसाबी का मशवरा, कहा ना जाने ये शख्स हमें कहाँ ले जाना चाहता है। पाकिस्तान यजीदियत के निर्गे में है, कौम कूफियों का अंजाम ना भूले। साजिश के सामने सर झुकाने के बजाय आज़ादी की जंग लड़े, इमरान खान का पैगाम। 13 अगस्त के जलसे में हुकूमत के खात्मे और हकीकी आज़ादी के मंसूबे का ऐलान। कहा इमाम हुसैन हक पर थे, जानते बूझते कूफियों ने बेवफाई की। मुल्क बचाने के लिए हमें शोहदाए करबला की कुर्बानियों से दर्स लेना होगा। PTI ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात के दौरान अहम पेशरफ्त। FIA ने कराची में PTI के 4 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। हबीब बैंक और बैंक इस्लामी में तहरीक इंसाफ के अहम अफराद के अकाउंट्स मौजूद हैं। मुतालिका बैंकों से अकाउंट्स में रकूम की तरसील समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली गई। किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। टोटल पैसा जो है जो ट्रांसफर हुआ इन 13 अकाउंट्स में वो 2 करोड़ रुपया है। हमने फैसला किया है तो 25 मई के वाकयात हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ FIRs की एप्लीकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। हमने ये फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। PTI का 10 मुहर्रम के बाद ममनुआ फंडिंग केस चैलेंज करने का ऐलान। 25 मई के वाकयात पर GIT बनाने का फैसला। 13 अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपए आए, अरबों कैसे बनाए। फवाद चौधरी का हुकूमत से सवाल, कहा किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि इमरान खान को नाअहल करे। राना सनाउल्लाह की हैसियत कोहसार थाने के SHO जितनी नहीं, कद से बड़ी बात नहीं करें। PTI राना सनाउल्लाह के खौफ में मुब्तला। फवाद चौधरी ममनुआ फंडिंग केस जहां मर्जी लेकर जाएं। गैर मुल्की एजेंट इमरान खान और उसकी गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली पार्टी का तमाशा खत्म हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का चैलेंज। कहा तहरीक इंसाफ ने 8 साल में 1 रुपए और 1 अकाउंट का हिसाब नहीं दिया। आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ, जमीनी ताकतें 15 पार्टियों से मिलकर PTI का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के पीछे आले शरीफ और जरदारी हैं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, शेख रशीद का इंतबा। कहा हुकूमत ने कौम के लिए नहीं जाती मुफाद में तरमीम की। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान कानूनी टच से भाग गए। रंगे हाथों पकड़े जाने पर इमरान एंड कंपनी मक्कारी, फनकारी और अय्यारी में मसरूफ। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद और फवाद चौधरी को जवाब। कहा अल्लाह का मुल्क पर करम हुआ, जाली सादिक व अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी का इमरान खान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। इमरान खान ममनुआ फंडिंग के बिना पर इदारों को आंखें दिखा रहा है। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी का इल्जाम। इमरान खान कौम में तकसीम की सियासत खत्म कर दें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मशवरा। नासिर शाह की असद उमर पर तंज के निश्तर। वजारत खजाना चली नहीं, वजारत उज़्मा के ख्वाब देखने लगे। एहसास राशन प्रोग्राम की बहाली की मंजूरी। सस्ता आटा, दालें और घी फराहमी का हुक्म। सानिया नश्तर की सरबराही में वजारती स्टीयरिंग कमेटी की तश्कील की हिदायत। वजीर आला परवेज इलाही ने कहा अवाम की सहूलत के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनी मौत मर चुका। तहरीक इंसाफ और काफ लीग पंजाब में खिदमत की सियासत को फरोग़ देंगी। मुल्क भर में वोटर लिस्टों की तस्दीक का अमल तेज। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जिलाई और रीजनल अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां बंद कर दी। सर्कुलर जारी। वोटर लिस्टों में तस्दीक के अमल में गफलत पर तादीबी कार्रवाई का फैसला। तमाम अफसरान को 10 अगस्त तक पेशरफ्त रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। मईशत की बेहतरी इत्तेहादी हुकूमत की अवलीन तरजीह। फौरी इलेक्शन से मुल्क 4 माह के लिए बेयकीनी में चला जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत और इदारे मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एनकेएम के वोट बैंक को तोड़ना,
اس کو نقصان پہنچانا، حلقہ بندیوں کی بات لے لیتے ہیں، جعلی ڈومسائل پہ کراچی کے اندر نوکریوں کی بات لے لیتے ہیں، اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں۔ حکومت اتحاد وعدے نبھائے، مردم شماری، جعلی ڈومیسائل پر نوکریاں اور سیاسی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایم کیو ایم کا شہباز سرکار کو انتباہ، سابق میئر کراچی وسیم اختر کا شہری سندھ کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ، کہا کراچی اور حیدرآباد کی سرکاری نوکریوں پر مقامی افراد کا حق ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت، متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا شکریہ، ٹویٹ میں کہا صدر UAE محمد بن زید کا مشکور ہوں۔ نو محرم امام حسین کے کڑی الجوان فرزند علی اکبر سے منسوب، آپ کردار و شباہت میں رسول اللہ کی شبیہ، فخر بنی ہاشم، وارث جاگیر کربلا، اطاعت میں اسماعیل ذبیح اللہ، تا حشر آپ نوجوانوں کے لیے ہدایت کا مینار بن گئے۔ کربلا پہنچ کر شہزادے نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر۔ غریب زغرا کی غربت سنو اے خیل ازا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا۔ کربلا سن 61 ہجری میں 9 محرم شمر امام مظلوم کے قتل کا دھمکی آمیز خط لے کر نینوا پہنچ گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے خط میں عمر سعد کو فوری طور پر بیعت یزید یا پھر سر امام حسین بھیجنے کا حکم، عمل درآمد نہ کرنے پر سپہ سالار شمر کے حوالے کر کے گرفتاری کی دھمکی۔ حکومت رے کی لالچ میں عمر سعد 9 محرم کو جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 1 رات عبادت کے لیے مانگ لی۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک میں آزاداری کا سلسلہ جاری، مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے جلوس آزاد اختتام پذیر۔ کربلا کے حیدر کرار، لشکر حسین کے علمدار، سقائے سکینہ کا مجالس میں ذکر، شہنشاہ وفا حضرت عباس ابن علی کا پرسہ امام حسین کو دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، محرم الحرام کے جلوسوں پر 1989 سے پابندی، جلوس اعضاء نکالنے والے کشمیریوں پر تشدد، مسلمانوں کو مذہبی رسومات سے روکنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دفتر خارجہ کا اقوام متحدہ سے فوری نوٹس کا مطالبہ، OIC پر بھارتی وزارت خارجہ کی تنقید مسترد کر دی۔ غزہ پر اسرائیل کے سفاکانہ حملے جاری، شہری آبادی پر بے دریغ بمباری، 43 زائد شہادتوں کی تصدیق، شہداء میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی، اسپتالوں اور اسکولوں کو بھی نہیں بخشا۔ غزہ میں ایمرجنسی نافذ، مسجد اقصی پر بھی شدت پسند یہودیوں کا حملہ، اسرائیلی فوج کی جانب سے 30 مقامات پر 100 سے زائد میزائل داغے گئے، صہیونی فوج کی جانب سے مزید حملوں کی دھمکی۔ حماس اور اسلامی جہاد کا اسرائیل سے بدلہ لینے کا عزم، غاصب ریاست پر سینکڑوں راکٹ داغ دیے، غزہ اور مسجد اقصی پر حملے ناقابل برداشت، فلسطین کی آزادی تک جہاد جاری رکھنے کا اعلان، مصر کی ثالثی پر عارضی جنگ بندی ہو گئی۔ پاکستان کی مسجد اقصی پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، اسرائیلی فوج نے قبلہ اول کا تقدس پامال کیا، ترجمان دفتر خارجہ نے حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا خود مختار فلسطینی ریاست کے لیے اپنے مطالبے کی تجدید کرتے ہیں، عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے فوری اقدام کرے۔
मुल्क भर में तवानाई बहरान शदीद तर हो गया। दिन और रात के औकात में भी बिजली कई घंटे बंद रहने लगी। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया। बिजली ना होने से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर, घरेलू और कारोबारी अफराद मुश्किलात का शिकार। बिजली ना होने से पानी का बहरान भी संगीन हो गया। इलेक्ट्रिक ने अवाम के पसीने छुड़ा दिए। शहरी 14 से 16 घंटे अजियत में मुब्तला रहने लगे। दिन के साथ साथ रात में भी 3 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बदतरीन लोड शेडिंग से घरेलू जिंदगी भी मफलूज, कारोबार का पहिया भी जाम होने लगा। मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाही के अनमिट नकूश, हर तरफ अब भी पानी ही पानी। साइबान मलियामेट सिसकती बिलकती जिंदगियां, हर चेहरा दुख की तस्वीर। भूखों प्यास से तरसती मासूम आंखें मसीहाओं के मुंतज़िर। सूबे के कई अजला में सैकड़ों खानदान अब भी इमदाद के मुंतज़िर, अपनी मददात के तहत एक दूसरे की दादरसी में मसरूफ। हुकूमत और दीगर इदारों से इमदाद, खाने पीने की अशिया और पीने का साफ पानी फराहम करने की अपील। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर मानसून की एंट्री। बादल खुलकर बरस पड़े। तेज बारिश से नशेबी इलाके फिर ज़ेरे आब। जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू, जेल रोड और दीगर इलाकों में रिमझिम बरसात। महकमे मौसमियात की लाहौर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बिजली गायब। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन हदीद, मलीर एयरपोर्ट, शार फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश बरसाने वाले बादल कराची के शुमाल मशरिकी हिस्से में मौजूद। कहीं मोतदिल और कहीं गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान।